40वें दिन लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने कहा था कि हम खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करेंगे, पूछेंगे। और वो खड़े होकर के पूछने वाले, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था उस पर वो 100% खरे उतरे हैं और वैसा वो करने के लिए प्रस्तुत हैं। उसकी नाक खुद ही कटी हुई है, खुद काट लिया कि किसी से कटवा लिया, क्या किया ये तो प्रशासन विश्लेषण करेगा उस पर। फिलहाल उस नक कटे के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। शंकराचार्य जी महाराज कोई तलवार नहीं घुमाएंगे, वो कोई उत्तेजक भाषण नहीं करेंगे, वो करते ही नहीं है, वो तो सत्य बात कहते हैं। अब सच बात किसी को कड़वी लग जाती है तो उसमें हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के परम शिष्य जो है मुकुंदानंद गिरी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से आज लखनऊ में ये हुआ और उसके बाद ठीक एक दिन पहले मतलब सरकार के द्वारा जो है कागज़ दिया जाता है कि अब आप सभा कर सकते हैं, क्या कहेंगे? आ गए हैं सभा करने के लिए। शंकराचार्य जी ने ये कहा था कि हम 40 दिन बाद लखनऊ आएंगे, तो 40वें दिन लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने कहा था कि हम खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करेंगे, पूछेंगे। और वो खड़े होकर के पूछने वाले, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था उस पर वो 100% खरे उतरे हैं और वैसा वो करने के लिए प्रस्तुत हैं। कुछ जो भक्त आ सके हैं वो भक्त भी उपस्थित हैं, चूँकि सूचना ही 24 घंटे पहले ही पब्लिक किया गया, प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई, तब जाकर के पता चला कि साहब अनुमति हो गई है। पहले तो यही संभावना थी कि आने नहीं देंगे, कहीं यहाँ रोक देंगे, वहाँ रोक देंगे, जाने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। असमंजस की स्थिति में बहुत सारे लोग दूर दूर से तो नहीं आ पाए, लेकिन जो जिनके मन में प्रबल भावना थी, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से किसी भी एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने नहीं बुलाया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो आ ही गए हैं, जो आ गए हैं उनसे अपनी बात कह दी जाएगी और मीडिया के माध्यम से पूरे देश को अपनी बात बता दी जाएगी। शंकराचार्य जी ने कल आह्वान किया कि जो लोग अपने अपने घर पर हैं वहीं से गौ पूजा कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा उसका फल मिलेगा लोगों को? जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। आचार्य का आदेश है ये, जब आचार्यगण आदेश करते हैं उनके आदेश ही धर्म माना जाता है, कि गुरु का आदेश ही धर्म है हमारे लिए। उन्होंने आदेश कर दिया है कि बहुत सारे लोग नहीं आ पाएँ, जो जहाँ हैं वहीं से शंख वादन करके हमारे इस आंदोलन में सम्मिलित हो जाएं, तो जो जहाँ है वहीं से मिलेगा उनको। सामने वाले ने जिस तरह से शंकराचार्य जी पर आरोप लगाया, एक के बाद एक उनकी कलाई खुल गई, अब तो वो बेचारे रो भी रहे हैं, तो इस पर क्या आप क्या कहेंगे? कौन सा सामने वाला? आशुतोष महाराज। अरे नक कटा, जिसकी नाक कट गई थी, उसके विषय में क्या कहना है? उसकी नाक खुद ही कटी हुई है, खुद काट लिया कि किसी से कटवा लिया, क्या किया ये तो प्रशासन विश्लेषण करेगा उस पर। फिलहाल उस नक कटे के विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कहने योग्य नहीं। अपना नाम उसका नाम अपने मुंह से लेकर के ज़बरदस्ती क्यों अपने आप को कीचड़ में डालें? नक्कटा व्यक्ति है, प्रशासन को उस पर तत्काल दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस नक्कटे को प्रयागराज के प्रशासन ने सर्किट हाउस में रुकाया है। सर्किट हाउस में रुक करके वो मीडिया से बात कर रहा है। उसकी उपलब्धि क्या है ये सरकार को बताना चाहिए, प्रशासन को। 27 केसेस हैं उसके ऊपर, जिसमें गैंग रेप के केस, पैसा वसूलने के केस, गौकशी के केस, सारे केस हैं। लेकिन इसके बाद भी सर्किट हाउस में उसको कमरा दिया जाता है। क्या आप इस भरे मंच से उनसे आह्वान नहीं कर सकते हैं कि आओ यहाँ पर शास्त्रार्थ कर लो? उस लायक नहीं है वो नक्कटा, उससे तो अदालत में हम लोग लड़ ही रहे हैं, अदालत में अपनी बात कहेंगे। वो नाम लेने लायक नहीं है वो, उससे क्या बात करेंगे? उसने जो जितना जघन्य अपराध किया है, उसे इससे जघन्य अपराध इस शताब्दी में किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए वो तो चेहरा देखने लायक नहीं है, नाम लेने लायक नहीं है वो। एक और आखिरी प्रश्न, तमाम जो है नियम कानून 26 नियम कानून दे दिए गए, उसमें से कहा गया कि कोई तलवारबाजी नहीं लहराएगा, ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा, ना ऊंची आवाज़ में कोई शंखनाद करेगा, तो मतलब ये क्या लगता है धर्म को भी मतलब दबाया जा रहा है? जो उन्होंने कहा सबका पालन करेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? शंकराचार्य जी महाराज कोई तलवार नहीं घुमाएंगे, वो कोई उत्तेजक भाषण नहीं करेंगे, वो करते ही नहीं है, वो तो सत्य बात कहते हैं। अब सच बात किसी को कड़वी लग जाती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको हमसे बात करेंगे तो देखिए, इन्होंने कहा कि जो सत्य बात होती है वो वाकई सबको कड़वी लगती है, और जैसा कि उन्होंने व्यंग किया कि नक्कटा से मैं उससे क्या बात करूं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़, मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।